हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। इसमें हमने अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमेटोफाइट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ फ्लावर, या हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, और हमें यहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर डिस्कस करना है ओव्यूल का। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल जो होता है फ्लावर का, वो होता है गाइनोशियम, हमने देखा है। अब गाइनोशियम जो है उसको कलेक्टिवली हम गाइनोशियम बोलते हैं, बट उसके सिंगल इंडिविजुअल मेंबर को बोला जाता है कार्पल। तो गाइनोशियम बहुत सारे फ्लावर में सिंगल होता है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर में मोर देन वन गाइनोशियम हो सकते हैं। अब ये मोर देन वन गाइनोशियम हो सकते हैं, इसीलिए इसके सिंगल इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, कार्पल। अब ये ज्यादा अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है, ज्यादा कार्पल्स अगर प्रेजेंट है, और ये कार्पल एक दूसरे से फ्री है, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे ज्वाइन नहीं है, कॉन्टैक्ट में नहीं है, फ्री है, तो ऐसे फ्लावर को हम एपोकार्पस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मिकेलिया। ये जो प्लांट होता है, इसके फ्लावर्स में मोर देन वन गाइनोशियम्स यानी कार्पल्स होते हैं, मोर देन वन कार्पल्स होते हैं, और ये सभी के सभी फ्री होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए ऐसे फ्लावर को हम एपोकार्पस फ्लावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे फ्लावर्स की जिनमें बहुत ज्यादा जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कार्पल एक से ज्यादा है एंड दे ऑल आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कॉम्पैक्टली फ्यूज्ड है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो ऐसे फ्लावर को हम सिनकार्पस फ्लावर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है ब्रिंजल। ब्रिंजल के प्लांट में जो फ्लावर होते हैं उनमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, और ये कार्पल्स जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टिपिकल गाइनोशियम के बारे में। तो एक गाइनोशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, या एक कार्पल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है ओवरी, जो नीचे डोम शेप पार्ट होता है, या हम बोल सकते हैं स्पेरिकल पार्ट होता है। उसके ऊपर एक स्टाइल होता है, स्टाइल यानी एक लॉन्गेटेड पोर्शन होता है, और बाद में आता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन अटैच होता है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली ये हुआ नीचे डोम शेप या स्पेरिकल शेप ओवरी, इसके बाद ऐसा ऊपर की तरफ स्टिग्मा, स्टाइल होता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और फाइनली यहाँ पे होता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन बाइंड होता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल जो है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफाइट। मेगास्पोरोफाइट यानी ओव्यूल जो ओवरी के अंदर है, जो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, तो ये ओव्यूल्स जो है आगे जाके मेगास्पोर डेवलप करते हैं, एग सेल डेवलप करते हैं, और इस एग के साथ जब मेल गमीट फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और ये ओव्यूल जो है ये सीड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ओवरी के अंदर सीड फॉर्म होंगे, और सीड किसके अंदर दिखते हैं हमको जनरली लाइफ में, फ्रूट के अंदर। मतलब ओवरी आगे जाके फ्रूट में डेवलप होता है, और ओवरी के अंदर के ये जो ओव्यूल्स है वो सीड में डेवलप होते हैं। तो ध्यान दो, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ सीड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंबर ऑफ ओव्यूल कैन वैरी इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल का नंबर है ये वैरी कर सकता है, सेम नहीं होगा सब में। किसी में सिंगल ओव्यूल हो सकता है, तो सिंगल ओव्यूल अगर किसी ओवरी में होता है तो ऐसी ओवरी को हम यूनी ओव्यूलेट बोलते हैं। यूनी ओव्यूलेट का मतलब सिंगल ओव्यूल से बनी हुई। ठीक है, जैसे कि मैंगो, पैडी, व्हीट। मैंगो में आप देखते होंगे सिंगल सीड होता है, इसका मतलब जब फ्लावर कंडीशन में होता है तो ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी ओव्यूलेट ओवरी। ऐसी ओवरी जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, मतलब उस फ्रूट के अंदर आपको बहुत सारे सीड्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल टोमेटो और लेडीज फिंगर। आपने देखा होगा टोमेटो काटने के बाद बहुत सारे सीड्स होते हैं, मतलब उसकी जो ओवरी है वो मल्टी ओव्यूलेट है। सिमिलर लेडीज फिंगर यानी भिंडी की भी जो ओवरी होती है, यानी भिंडी में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उसमें भी मल्टी ओव्यूलेट ओवरी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और प्लांट है पी प्लांट, जनरली हम बात करते हैं ज्यादातर। तो पी प्लांट में भी जब हम देखते हैं तो एक जो बीन होती है उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो बेसिकली वो भी एक मल्टी ओव्यूलेट ओवरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो एनाट्रोपस क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये जो ओव्यूल है ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ओव्यूल का जो अपेक्स पार्ट है, अपेक्स यानी जो टॉप पोर्शन है,
वो डाउनवर्डली फेस्ड होता है, उसका जो फेस होता है वो डाउनवर्डली फेस्ड होता है, मतलब द अपेक्स ऑफ एन ओव्यूल इज डाउनवर्डली फेस्ड एंड हेंस द ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है क्योंकि वो डाउनवर्डली फेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओव्यूल की। जो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी एंड द लोअर पार्ट विच इज कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक इज अ पोर्शन विच कनेक्ट्स द बॉडी टू द प्लासेंटा। ये जो लास्ट पोर्शन हम देख रहे हैं प्लासेंटा, जो कि आगे कनेक्ट होती है ओवरी के वॉल के साथ। तो ये ओवरी के वॉल के साथ कांटेक्ट में होता है और ओवरी के वॉल के साथ प्लासेंटा का कांटेक्ट है और प्लासेंटा के साथ पूरे ओव्यूल का कांटेक्ट है विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टॉक। और स्टॉक को हम बोलते हैं फनिक्यूलस। सो फनिक्यूलस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टिंग द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल टू द प्लासेंटा। ठीक है, एंड फनिक्यूलस को बॉडी के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है जिसमें फनिक्यूलस बॉडी के साथ कनेक्टेड है एंड दिस पॉइंट वेयर द फनिक्यूलस इज कनेक्टेड टू द बॉडी इज कॉल्ड एज हाइलम, इज कॉल्ड एज हाइलम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो हाइलम के बाद का जो स्ट्रक्चर है, तो ओव्यूल का ये जो बॉडी आप देख रहे हो वो बॉडी एनक्लोज होती है दो आउटर मेम्ब्रेन से। तो दो मेम्ब्रेन का इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर इंटेग्यूमेंट विच इज प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द ओव्यूल्स बॉडी। ठीक है, एंड इनसाइड दैट इंटेग्यूमेंट इट इज हैविंग द पैरेनकाइमेटस सेल। ये जो लाल कलर के हमको सेल्स दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट द पैरेनकाइमेटस सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। ठीक है, व्हाइल द अपेक्स एंड, अपेक्स एंड देखो ये ऐसा है तो इसको हम खड़ा करेंगे तो ये अपेक्स होता है, टर्मिनल पॉइंट। द अपेक्स एंड व्हिच इज हैविंग अ स्मॉल ओपनिंग इट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ओपनिंग या माइक्रोपाइल एंड। एंड द बेसल एंड, ये जो बेसल एंड है इट इज कॉल्ड एज चैलेजल एंड। ठीक है, और चैलेजा। ठीक है, सो इनसाइड द न्यूसेलस इट इज हैविंग अ हैप्लॉइड बॉडी। न्यूसेलस के अंदर एक हैप्लॉइड बॉडी हमको दिखती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लो। सो इट इज द हैप्लॉइड बॉडी, मतलब इसके जितने भी सेल्स है सभी के सब हैप्लॉइड है, सभी में क्रोमोसोम नंबर हाफ है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक है एंड इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, मतलब इसमें 7 सेल है और 8 न्यूक्लियाई है। तो 7 सेल कैसे? 3 सेल देखो बेस में है टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज एग apparatus क्योंकि इसमें एग है, और सिनर्जिड सेल है साइड में 2। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे में डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसमें 2 न्यूक्लियस देख रहे हो आप। ठीक है, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, तो ऐसे में वो 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में 3 सेल एंटीपोडल सेल है चालेजल एंड के तरफ। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, और ये इनका कोई स्पेसिफिक ऐसा फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है, लेकिन एक सेल में 2 न्यूक्लियस होने के कारण यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो बेसिकली 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफाइट। ठीक है, यानी मेगास्पोरोफाइट जिसके अंदर मेगास्पोर, जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट हो रहा है। सॉरी, ये मेगास्पोर हो गया। मेगास्पोरोफाइट ये पूरा ओव्यूल हो गया। इसके अंदर मेगास्पोर का मतलब हो गया एम्ब्रियो सैक, और मेगास्पोर के अंदर एग सेल। दिस स्ट्रक्चर सेंट्रली प्लेस्ड इज एग सेल। तो आई होप आपको ये पूरा जो एनाट्रोपस ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट के तरफ, मतलब फीमेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट यानी एनाट्रोपस ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है वो अभी हम इस लेक्चर में जानेंगे। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर का मतलब होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आता है? तो ये बेसिकली हम देखते हैं ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस होता है, यहाँ पे ये जो न्यूसेलस होता है इनमें से ही कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, बट ये सेल माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होता है ज्यादातर फॉर्म, और सेंटर में होता है। तो सेंट्रली स्ट्रक्चर होगा उसका और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये फॉर्म होगा। तो बेसिकली यही दूसरा पॉइंट है, मेगास्पोर मदर सेल डिस्टिंग्विश होता है न्यूसेलस से, मतलब पैरेनकाइमेटस सेल से ही एक सेल फॉर्म होता है मेगास्पोर मदर सेल।
इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर बट मोर एट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर के बारे में। तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है? सबसे पहले जो भी एक मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म होता है इनसाइड अ न्यूसेलस, वो एक मेगास्पोर मियोसिस के अंदर जाता है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये सेल डिप्लॉइड था, मियोसिस के अंदर गया तो 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है, तो ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर आर डेवलप्ड हियर। नाउ फ्रॉम दिस टेट्राड द 3 ऑफ द सेल्स आर डीजेनरेट्स। 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं एंड द 1 सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चैलेजल एंड बिकम्स फंक्शनल मेगास्पोर। अब यही सेल एक मेगास्पोर की तरह एक्ट करता है, या इसी को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। आगे जाके ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। अब ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप होने के पहले इसमें अब 3 माइटोसिस से ये होके गुजरता है। 3 बार इसमें माइटोसिस होता है और 3 बार माइटोसिस होने के बाद ये न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है। मतलब माइटोसिस हो रहा है मतलब एक सेल के 2 सेल नहीं बनते, बल्कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बनते हैं। तो माइटोसिस 1 में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं एक के, माइटोसिस 2 में 2 के 4 हो जाते हैं, और माइटोसिस 3 में 4 के 8 हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है एक माइटोसिस में एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस हो रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमें 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये 8 न्यूक्लियस में से 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं टुवर्ड चैलेजल एंड, ठीक है, 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड और 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं सेंटर में। अब इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल फॉर्मेशन होता है। तो सेल यहाँ पे 3 सेल फॉर्म होते हैं 3 न्यूक्लियस की तरफ टुवर्ड चैलेजल एंड, इसको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल फॉर्म होते हैं जिसमें एक सेल एग होता है और 2 सेल सिनर्जिड सेल होते हैं। कंप्लीटली इसको एग एपैरेटस बोलते हैं। और जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में उसके सराउंडिंग में एक सिंगल सेल फॉर्म होता है, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे जाके ये एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर अब डेवलप हो चुका है ये कंप्लीटली एम्ब्रियो सैक है, और ये एम्ब्रियो सैक को ही हम मेगास्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ही मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है तो इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। और ये जो गमेटोफाइट पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है ये एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब इसी के अंदर पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है मेगास्पोर का, तो इसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये था पूरा डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर के ऊपर हमारा वीडियो लेक्चर, और हमने इसके पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल डिटेल में। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा ये मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ मिलकर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।